नमस्ते मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल अनइने टून में। आज हम फिर आपके सामने एक नई और दिलचस्प कहानी लेकर आए हैं। आइए सुनाते हैं आपको एक मजेदार कहानी, जो कि एक चाय वाले बाबा की है। एक वीरान पर सुंदर गांव, धूल से भरी पगडंडियां, मिट्टी के घर, तालाब किनारे खेलते बच्चे। कैमरा एक नीम के पेड़ के नीचे बनी पुरानी चाय की दुकान की तरफ जाता है। चाय की भाप, कुल्हड़ और बाबा की सफेद दाढ़ी के साथ हल्का रहस्यात्मक संगीत। कच्छ के एक कोने में बसा लखपत गांव, दूर दूर तक वीरानी। दिन में तपती धूप, रात में सन्नाटा। इसी सन्नाटे के बीच एक दुकान है, बाबा की चाय की। बाबा, चाय में याद मिलाता हूँ, भुला दूंगा वो भी जो तुमने कभी सोचा तक नहीं। लोग इसे मजाक समझते हैं, पर कोई दिल से इस बात पर हंस नहीं पाता। चिंटू और गोलू, दो स्कूल जाते बच्चे, बाबा की दुकान के सामने रुकते हैं। गोलू, आज पीते हैं बाबा की चाय। डर नहीं लगता तुझे? कहते हैं कोई कुछ भूल जाता है। चिंटू मुस्कुराता है। तो क्या, यादें ही तो हैं, नया कुछ मिलेगा। बाबा बिना बोले दो कुल्हड़ बढ़ा देते हैं। पहली बार आए हो इरादे से, पी लो। गोलू घूंट भरता है। उसके चेहरे पर एक ठंडी सी लहर दौड़ती है। आंखें बंद करता है और अगले ही पल खामोशी। रात का सीन। गोलू घर में मां को नहीं पहचानता। अपने कमरे में घबराया बैठा है। मां रो रही है और चिंटू पीछे से देख रहा है। उसके चेहरे पर चुप्पी और चिंता है। गोलू को अब अपना नाम, घर, यहां तक कि चिंटू तक याद नहीं। माँ पूछती है, बेटा क्या हुआ? वो देखता है और चुप रहता है। चिंटू अकेले बाबा से मिलने जाता है। बाबा चाय बना रहे होते हैं। तुमने क्या किया गोलू के साथ? सिर्फ वही भूला है जो उसे सबसे ज्यादा सताता था। उसे उसकी माँ भी नहीं याद। वो तो सारा कुछ भूल गया है। बाबा का चेहरा गंभीर हो जाता है। हर इंसान कुछ भूलना चाहता है, लेकिन कुछ यादें ऐसी होती हैं जो बिन मांगे भी मिट जाती हैं। पुराना मिट्टी का घर, अंदर दिए जल रहे हैं। अम्मा अपने झूले पर बैठी हैं। चिंटू उनके पास बैठा है, बाबा की बात पूछ रहा है। अम्मा, बाबा कौन है असल में? बाबा कभी इस गांव के सबसे बड़े वैद्य थे। लोगों की तकलीफें चाय से मिटाते थे, लेकिन एक हादसे ने उन्हें तोड़ दिया। कैसा हादसा? उनका बेटा, वो भी भूल गया था सब कुछ। बाबा ने खुद उसे भूलने के लिए चाय दी थी, लेकिन वो कभी लौट कर नहीं आया। चिंटू की आंखें फैल जाती हैं। बाबा का कमरा। एक पुराना संदूक खुलता है। उसमें एक बही है, जिसके पन्नों पर लोगों के नाम और यादों का जिक्र है। चिंटू बाबा की दुकान में छुपकर घुसता है। एक संदूक खोलता है। उसमें एक पुरानी रजिस्टर। हर पन्ने पर नाम, तारीख और क्या भुलाया गया लिखा है। रामू 1984, पत्नी की मौत की याद सरिता 1991, बेटे की आत्महत्या सागर 2005, ट्रेन एक्सीडेंट गोलू 2025, अकेलापन और मां की बीमारी मीर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जंगल का इलाका। चिंटू अम्मा के साथ एक जड़ी बूटी खोज रहा है। किताब में उसका चित्र और नाम, शंख पुष्पी मेहर। अम्मा बताती हैं, एक बूटी है जो भूली हुई बातें लौटा सकती है, पर वो सिर्फ खंडहर वाले जंगल में मिलती है, जहां कोई नहीं जाता। चिंटू अपने डर को किनारे कर जंगल जाता है। रात, अजीब आवाजें, लेकिन वो बूटी पा लेता है। सूरज उगता है। बाबा दुकान बंद कर रहे हैं। चिंटू उनके पास बूटी और रजिस्टर लेकर जाता है। बाबा मुस्कुराते हैं। तुमने रास्ता खोज लिया। अब एक आखिरी चाय बनेगी, यादें लौटाने वाली। बाबा खुद के लिए चाय बनाते हैं, इस बार उस बूटी के साथ। अब मैं खुद को भूल जाऊंगा
ताकि कोई और ना भूले। गोलू की यादें लौट आती हैं। वो मां को पहचानता है, चिंटू को गले लगाता है। बाबा वहीं दुकान की बेंच पर सो जाते हैं। हमेशा के लिए बाबा की दुकान अब बंद है। लोग फूल चढ़ाते हैं। चिंटू अब खुद एक छोटी सी चाय की दुकान चलाता है, बिना किसी जादू के, बस सच्चाई के साथ। अम्मा की आवाज पीछे से, हर याद जरूरी नहीं होती, पर हर भूल एक कहानी छोड़ जाती है। अगर आपको कोई ऐसा बाबा के जैसा चाय वाला मिले तो क्या आप चाय पिएंगे? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल अनाइन टून्स को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक जरूर करें ताकि आपको हमारी हमेशा नई वीडियो की नोटिफिकेशन पहले मिले।